दुर्भाग्य है महाराज, हिमाचल को भी ग्रहण लग गया। अब पहले बाहर बाहर सुनते थे, आज दशा ऐसी हो गई, 4 पैसा इकट्ठे हो गए, होटलों में शादियां हो रही हैं, खड़े खड़े खा रहे हैं, मुर्दों को परोसा जाता है। गणपति की पूजा तो सीताराम पंडित जी संभालें गणपति को। शादी होती है बेटे बिटिया की, होटलों में पंडित जी को फोन किया जाता है, पंडित जी आप ही ले आना पूजा की सामग्री, गणपति भी ले आना, घंटी शंख चल। तो फिर आप क्या करोगे? बोले मुझे मुर्दों को बनाना है, चिकन बनाना है, बिरयानी बनानी है। आप खुद विचार करो, आपके बेटे बिटिया का विवाह हो रहा है, गणपति का मंडप पीछे होता है, पहले ही मुर्दे जो है तो पड़े होते हैं। हमने लगभग 10-12 साल तक शादियां पढ़ी, अब भगवान की कृपा से छोड़ दी, क्योंकि जितना दुख शादियों में देखा जाता है भगवान का, जितना दुख। हमसे एक आदमी ने पूछा था कि बेटे बिटिया की शादी में बारात आती है, उसमें काटा फाटा जाता है, फिर उनको दिया जाता है बकरा मुर्गा जो भी, तो उनको जो मारा जाता है दोष किसको लगता है? वर पक्ष वाले को लगता है कि कन्या पक्ष वाले को लगता है? माता जी को लगता है कि पिताजी को लगता है? बड़े ध्यान से सुनना आप सब भैया, ना माता जी को दोष लगता है, ना पिताजी को दोष लगता है, ना सास को दोष लगता है, ना ससुर को दोष लगता है, तो फिर किसको लगता है? जिसकी शादी हुई है उस वर और वधू को ही दोष लगता है, उनकी आने वाली संतानों को ही दोष लगता है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। पहले पुरुष वर्ग ही बारात में जाते थे, वही पीते थे, अब माताएं भी शुरू हो गई। हिमाचल को भी ग्रहण लग गया। माताएं सुहाग के गीत गाते गाते घर में आने वाली वधू या विदा होने वाली बिटिया के लिए घड़े में जो है तो जल भरकर कामना करती थी कि जैसा यह घड़ा भरा हुआ है वैसे तेरा सौभाग्य अखंड रहे, तेरे घर में पुत्र संतति हो, अन्नपूर्णा की कृपा हो, सब आशीर्वाद मिले। लेकिन आज कोई घड़ा उठाने को तैयार नहीं है। सब जो है तो कहीं ना कहीं चतुराई कर कर ज्यादा मॉडर्न हो गई, और होकर क्या कर रही हैं? विदेशी पढ़ाई पढ़ रही हैं, लॉर्ड मैकेले पढ़ रही हैं। कोई संस्कृत नहीं पढ़ता, कोई हिंदी नहीं पढ़ रहा है, सब आंग्ल भाषा पढ़ रहे हैं और ऐसा ही खाए पिए जा रहे हैं। बरबधू को कहा जाता है, पंडित जी वाला तो काम ही नहीं है। फोटोग्राफर ऐसे दुदकारते, पंडित जी पीछे हटो, पंडित जी पीछे हटो। अरे भाई तू ही करा ले शादी, कसर रह गई तो जयमाला, आधे के लगन तो जयमाला में ही हो जाते हैं। आशीर्वाद देना है महाराज, हमें आशीर्वाद लिफाफे में आशीर्वाद डाला जाता है। 500 का आशीर्वाद, 1000 का आशीर्वाद, 100 का आशीर्वाद। क्या दुर्भाग्य है महाराज हमारा, पी पी कर आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। बोलो हाँ या ना? अच्छा पहले पुरुष पीते थे, सो भी गई बात। माताएं पीना प्रारंभ हो गई, सो भी गई बात। अब दूल्हा दुल्हन को नहीं, हाथ में वाइन पकड़ाई जाती है, क्या बोलते हैं उसको, शैंपेन, और दुल्हन जो है तो यूं हिलाती है उसे, और फिर पटाखा होता है और वो फिर उड़ती है, फिर थोड़ा उसके मुंह में, थोड़ा अपने मुंह में। ए मेरे भगवान, जूठा पीने से बोले महाराज दीर्घायु होती है। राम राम राम। मदिरा को उछाला जा रहा है, मुर्दों को सामने रखकर परोसा जा रहा है, फिर कहते हो आप सनातनी हो, हिंदू हो। बुरा मत मानना, पर शर्म आनी चाहिए। नहीं बोलते कथा व्यास महाराज, क्यों बोलेंगे? क्योंकि बोलेंगे तो दूसरी बार कथा ही नहीं होगी। लोग क्या कहेंगे, बाकी सब साधने से पंकुन साधना मंडी वाला। हाँ एड़ा लोड़ी भाई तू सजेड़ा करे करा, बहुत बढ़िया महाराज। और क्यों अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो देखा दिखाई में महाराज?
उसके लिए उन पैसों का गहना बनाओ, आभूषण बनाओ, उनको बढ़िया जगह भेजो महाराज, वो किसी काम आए। और अगर पैसा बच जाए तो कोई आस पड़ोस में गरीब निर्धन की बिटिया हो, उस बिटिया में सहयोग करो। भगवान के नाम पर, यज्ञ के नाम पर 16 संस्कारों में विवाह का संस्कार बहुत बड़ा संस्कार है। बिटियां सब छोड़कर आती है महाराज घर को, और वहां मुर्दे परोसे जा रहे हैं, शराब उड़ाई जा रही है। अगर भगवान ने कृपा करी है, आपको धन दिया है ना, तो उसका सदुपयोग करो। आज भी भारत में क्या, पूरे विश्व में कितने ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती? बोलो हाँ या ना? वृंदावन जा रहे हो, मथुरा जा रहे हो, अयोध्या जा रहे हो, बड़े बड़े ग्रंथ घर में रख लिए, पर ग्रंथ की एक बात नहीं मान रहे हो। यह है भक्ति? भक्ति होनी चाहिए, मनमुखी भक्ति से कोई लाभ नहीं है। शास्त्र मर्यादित जो भक्ति होती है उसी को ही ग्रहण करना चाहिए। और कथा क्या बताती है, यज्ञ क्या बताता है, आज तक जो हुआ। और कई क्या कहते हैं, महाराज अगर आजकल शादी में ना पिलाएं तो लोग नाराज हो जाते हैं। अरे लोग नाराज हो जाएं उसकी चिंता पड़ी है, जो भगवान तुझे सब कुछ दे रहा है वो क्या सोचेगा, उसकी चिंता नहीं है तुझे। मृदा फाजली को याद करूं, कितनी सुंदर बात कही है। आदमी आदमी को क्या देता है, जो देता है वो प्रभु देता है। आदमी आदमी को क्या देता है, जो देता है वो प्रभु देता है। जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, पर जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। चमड़ी। हमें अपने नजदीकी, बहुत नजदीकी हमारे, उनको बहुत कुछ बोला जाता था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को, सुनी दुनिया भर की, ज्ञान इतना था कि मुंह से इतना बोले कि क्या बताएं, पर व्यवहार में कुछ भी नहीं था। खान पान बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। उनके साथ 3 लोग और होते थे। हम कई कथा में थे तो 3 लोगों ने तो उसी दिन त्याग कर दिया। बोले महाराज 70 साल उम्र हो गई, सारी उम्र हो गई इन चीजों में, हमें कभी सत्संग किया नहीं, फंसे रहे, अब पता लगा है तो अब नए जीवन की शुरुआत करेंगे। गले में तुलसी धारण कर ली, भगवान ठाकुर जी को रखा, उसी सेवा में लग गए। कहीं पर भी सेवा होती वहां पर जाते, थोड़ा थोड़ा सहयोग करते। उनका जो चौथा मित्र था वो बिल्कुल नहीं बदला, उसका वही बोले मौज करते, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, दिया है भगवान। और ऐसी दशा मेरे सामने की दशा है महाराज, मेरे सामने की दशा है। इतना शुगर चढ़ गया उनका, आंखों से खून निकलता था, आंखों से। कितनी बार ऑपरेशन करवा लिया, बगीचा बेचना पड़ा महाराज अपने शरीर के इलाज के लिए। आखिर में दशा ऐसी हो गई कि बोले अब छोड़ नहीं, अब छोड़ता नहीं हूं पंडित जी, मैं क्या छूट गया है मुझसे। एक होता है छोड़ना और एक होता है छूटना। छोड़ा नहीं, रिजाइन नहीं दिया तो सस्पेंड हो गए। और सड़क पर सैर करने निकलते थे, कांपते 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 महाराज। और हमने खुद देखा है प्रत्यक्ष आंखों से, जो पैरापीट बनाए होते हैं ना एक तरफ में, वहां बैठकर तो हमें बुलाते, थोड़ी देर बाद उनसे कोई बात करने वाला भी नहीं था, शरीर से दुर्गंध आती थी, ऐसी दशा हो गई थी। आंखों से खून निकल जाता था, नाक से श्लेष्मा बह रहा है पता नहीं लग रहा, लारे लग गई पता नहीं लग रहा है। ये जीवंत घटना बता रहा हूं आपको। और सामने जब बैठ जाते थे तो दशा ये हो गई कि बैठे बैठे उस पैरापीट पर शरीर पर जो है तो चींटियां पहुंच गई, चींटियां खाने लग गई, पर इतनी ताकत नहीं थी कि उन चींटियों को हटाओ। ये दशा। अरे नशा करना ही है तो बड़ा करो ना, आओ वृंदावन, पहुंचो किशोरी जी के चरणों में। आपको अभी पता होगा धीरू भाई अंबानी के यहाँ पर, मुकेश अंबानी के यहाँ पर एक कार्य करने वाले, जिनकी कल लगभग साल की सैलरी 70 करोड़ थी। कितनी? 70 करोड़। सब छोड़ दिया। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जैन महात्मा हो गए, साधु हो गए महाराज। बोले बहुत हो गया। विचार करो, जो 70 करोड़ जो है तो सैलरी लेता हो, रिलायंस में महाराज मुकेश अंबानी, इतना पैसे वाला आदमी, उसका क्या ठाट बाट रहे होंगे। लेकिन सब छोड़ दिया, पाँव में चप्पल भी नहीं पहनते महाराज, एक कपड़ा धारण किया हुआ है, वो भी सिर्फ तन ढकने के लिए, थोड़ा सा बस औपचारिकता, साधारण खादी। मैं आपसे निवेदन करूं, ये कथा थोड़ा, कहानी तो मैं सुना दूंगा आपको सीधे सीधे आगे आगे, पर
समझो इस बात को। और मैं बुजुर्गों को क्यों बोलूं, मैं नौजवानों को बोलूं, और मेरा लक्ष्य नौजवान है महाराज। वृद्धों को क्या बोलूं, उनको प्रणाम है, उन्होंने जो जीवन, क्योंकि पहले समय ऐसा रहा होगा, जो उनकी आदतें हैं कोई, और आदमी में कोई भी आदत बुरी पेट से नहीं आती। कोई आदमी अगर किसी को गलत आदत है ना महाराज जी, तो आदत गलत है, वो आदमी गलत कभी नहीं होता। हम उस आदमी को ही गलत समझ लेते हैं, वो गलत नहीं है, आदत उसकी गलत है। और भगवान कृपा करे तो वह आदत छूट जाए, तो जब वो साधना करना लग जाएगा तो जीवन जो है तो आनंदित हो जाएगा। इतनी सालों से कर लिया जो करना था भैया, ये जिभा का रस है, सारी उम्र भोग करते रहो। भोगी मर जाता है, भोग नहीं मरते महाराज, भोग नहीं मरते। मैं नौजवानों से कहूं, आपके विवाह में अगर कोई मेरी सुने तो मैं नौजवानों से प्रार्थना करूं, जहां जहां भी आपके घर में शादी हो, आपके माता, आपके पिता आपके लिए जो है तो ये मुर्दाखोरी कर रहे हो, मदिरा का जो है तो लेन देन कर रहे हो, बेटा बिटिया जो भी हो पहले कह दे पिताजी बिल्कुल नहीं। जहां पर आपने मेरे हाथ में संकल्प देकर मुझे कन्यादान करना हो, मैं चाहता हूं वो वातावरण शुद्ध हो, मैं चाहती हूं वातावरण शुद्ध हो। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूं, कौन पिता मना करेगा। बेटा कह देवे, कोई माने कोई ना माने, कोई रिश्तेदार, अरे जो शराब से जुड़े हुए रिश्तेदार हो उन रिश्तेदारों को आग लगाओ। जो शराब से जुड़े हुए रिश्तेदार हो, मांस से जुड़े हुए रिश्तेदार हो, अरे भैया उन रिश्तेदारों को करोगे भी क्या, उनके हाथ से आपका कभी भला नहीं होगा। वो जाते ही ठीक है, एक जरा सी बात पर बरसों के यार आने गए, एक जरा सी बात पर बरसों के यार आने गए। चलो अच्छा हुआ, कुछ अपने तो पहचाने गए, कुछ अपने तो पहचाने गए। भीड़ से मतलब, भीड़ से हमें क्या लेना है, जिंदगी तमाशा थोड़ी है महाराज जी की हमें भीड़ चाहिए। दो ही लोग हों और अपने हो महाराज, भीड़ हमें नहीं चाहिए, तमाशा थोड़ी है जिंदगी हमारी। समझे इस बात को, समझे। नारायण। द्यूतम पानम, पहला स्थान जुआ, दूसरा स्थान मदिराल्य, और तीसरा स्थान जो है श्रियम वैश्याल्य। जिसका विवाह शुद्ध और पारंपरिक विधि से हुआ होगा, सात्विक भाव से हुआ होगा, भगवान उमा शंकर और भगवान गणेश जी और सब बुद्धिजीवी और गुरुओं के सामने हुआ होगा, उसके घर में कभी भी कलयुग वास नहीं करेगा। उस पुरुष या स्त्री का कभी भी मन जो है तो इस तरफ नहीं जाएगा, किस तरफ, वैशाल्य की तरफ। उसका मन स्थिर होगा, अडिग होगा। अब आशीर्वाद देने वाले ही गड़बड़ होंगे तो जिनको आशीर्वाद दिया गया है उनकी मति भी भ्रष्ट हो जाएगी। कहीं का चित्त कहीं लगा होगा, कहीं का चित्त कहीं लगा होगा, गृहस्थियां बिगड़ जाएंगी, डगमगा जाएंगे। तीसरा स्थान वैशाल्य, चौथा स्थान हिंसा घर, और पांचवा स्थान हाथ जोड़कर जब 4 स्थान दिए कलयुग ने कहा जैसा मुंह देखा वैसे कमरे दे दिए, एक जगह तो बढ़िया दे दो बाबूजी। तब परीक्षित महाराज जी ने उनको 5वीं जगह बढ़िया दी। कौन सी? जात रूप मदात प्रभु। कौन सा स्थान दिया? स्वर्ण। देखने में तो सोना एक बराबर होता है। गंगा, हमारे भारत में एक नदी बहती है सरिता, माँ कहते हैं उसको गंगा, उसमें नहाओ तो सब पाप चले जाते हैं। और एक नदी और बहती है जिसका नाम है कर्मनाशा, उसमें डुबकी लगाओ तो जितने पाप औरों के होंगे वो सब खोपड़ी पे पड़ जाएंगे। देखने में दोनों में जल, देखने में कोई फर्क नहीं है। जैसे एक रजस्वला स्त्री और साधारण स्त्री को देखो तो दोनों देखने में बराबर हैं, लेकिन दोनों में भेद बहुत ज्यादा है आध्यात्मिक दृष्टि से। ऐसे ही देखने में तो स्वर्ण एक बराबर ही है, पर जो पाप से कमाया गया स्वर्ण होगा उसमें कलयुग का निवास होगा, और जो पुण्य से कमाया गया स्वर्ण होगा उसमें साक्षात श्री हरि का निवास होगा। जिस सोने में हरि का निवास होगा वो आपको उन्नति प्रदान करेगा, आपको सार्थकता देगा, आपको श्रेष्ठ बनाएगा। और जो पाप से कमाया गया स्वर्ण होगा वो आपकी बुद्धि को बिगाड़ेगा।
प्रमाण प्रमाण है यहाँ पर। कलयुग का 5वां स्थान स्वर्ण में देते ही कलयुग महाराज परीक्षित के सिर पर बैठ गए। क्यों बैठे? क्योंकि सिर पर मुकुट था जरासंध का, कंस के ससुर का, जो दुनिया भर का पापी था। भीम ने मारा, मारकर मुकुट ले आया घर को। जिस राजा को जीतते थे उसका मुकुट ले आते थे। आज परीक्षित ने दुर्भाग्य से वही मुकुट पहनना था। और कलयुग का स्वभाव है, जिसको पालोगे वही खोपड़ी पर बैठेगा। आज पाप करते हुए जो है, पाप किए हुए मुकुट को पहना और उस स्वर्ण मुकुट में कलयुग का वास हो गया। बुद्धि बिगड़ गई परीक्षित की। जो परीक्षित संतों के चरणों में प्रणाम करते थे, वही शमीक जी के आश्रम में गए, समाधि में देखा तो क्या भाव आया? अरे ये तो पाखंडी है। वो पाखंडी है या नहीं है? स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, हम किसी को कहें कि ये बुरा है, ये खराब है, ये पाखंडी है, पापी है, वो बुरा है या नहीं है ये भगवान जाने, पर उसको बुरा कहते हुए हम